आपका प्रश्न है झारखंड में ज्योतिर्लिंग कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड में ज्योतिर्लिंग जो है देवघर में है। याद रखिएगा, देवघर में जब यात्रा करने हम लोग जाते हैं, जब तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलता है वो बोलबम की ध्वनि होती है। और आपका प्रश्न होता है कि सर बोलबम क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे बहुत रोचक कहानी है। एक वैदिक काल का कहानी है, एक आदि काल का कहानी है, प्राचीन काल का कहानी है। एक राजा हुआ करते थे प्रजापति दक्ष। प्रजापति उनके पद का नाम था, दक्ष उनका वास्तविक नाम था। वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अब ये पद और नाम का अंतर समझिएगा। जैसे अभी आप जिनको इंद्र कहते हैं ना, इंद्र जो है पद का नाम है, वास्तविक नाम उनका पुरंदर है। तो प्रजापति दक्ष जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुआ करते थे। आगे चलकर उनका विवाह जो होता है वो आपको देवी प्रसूति से होता है। देवी प्रसूति से होने के पश्चात इनके 60 पुत्रियां होती है। 60 पुत्री, जिनमें बहुत सारे पुत्रियों का नाम सुने भी होंगे, जैसे ख्याति, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्निति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा, सती, दीति। आप जब लूसेंट खोलते होंगे, जब रेलवे एसएससी जेपीएससी का तैयारी, यूपीएससी का तैयारी के लिए, तो वहां पर एक नाम मिलता होगा, सभा और समिति। जब आप भगवान शिव का पूजा करते हैं, जब आप माता दुर्गा का पूजा करते हैं, जब माता काली का पूजा करते हैं, तो एक मंत्र आप पढ़ते हैं, उसमें भी प्रजापति दक्ष के पुत्रियों का नाम आता है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जिसमें स्वाहा नाम जो सुन रहे हैं ना, वो अग्निदेव की पत्नी का नाम है। जब भी आप अग्नि में जब हवन करते, यज्ञ करते, कुछ भी करते, आप क्या बोलते? स्वाहा, उनकी पत्नी का नाम है। पितृगण का जब पूजा होता है तब याद रखिएगा स्वधा का प्रयोग होता है। स्वधा उनकी पत्नी का नाम है। कश्यप ऋषि जो थे, उनकी जो पत्नी का नाम था वो दीति था। और कश्यप और दीति का जब विवाह होता है तो एक पुत्र, 2 पुत्र का जन्म होता है, एक हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। याद रखिएगा, जो अभी महा अवतार आपको जो नरसिम्हा मूवी लगा हुआ है उसमें ये सीन को दिखाया भी हुआ है, ये सीन आपको बताया भी हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, महा अवतार जो नरसिम्हा है बहुत शानदार पिक्चर है। बच्चों को ले जाइए और बच्चों को दिखाइए। भाई कश्यप ऋषि के नाम से उसका नाम हिरण्याकश्यप होता है। जो राजा दक्ष है, उनकी 27 पुत्रियों का जो विवाह होता है वो चंद्रमा से होता है। बाद में चलकर उनका नाम नक्षत्रों के नाम पर हो जाता है। याद रखिएगा, उनकी जो सबसे छोटी पुत्री थी उन्हीं का नाम सती था। और उनका विवाह जो होता है भगवान शिव के साथ होता है। और ये जो विवाह होता है ये प्रजापति दक्ष के विरुद्ध जाकर होता है। अब प्रजापति दक्ष जो है भगवान शिव का विरोध क्यों करते? तो उसका कारण था, एक समय का बात है, जो ब्रह्मा जी और शिव जी के बीच में कुछ बातों को लेकर झगड़ा होता है। झगड़ा और विवाद इतना बढ़ जाता है कि ब्रह्मा जी का 5 सिर होता है। एक सिर जो है वो अहंकार का प्रतीक हो जाता है। भगवान शिव जो है एक सिर को उनका काट देते हैं। और जब काट देते हैं तो इसी बात से क्रोधित हो जाते हैं उनके मानस पुत्र दक्ष, और कहते हैं जो मेरे पिता को नहीं मानता हम उनका पूजा नहीं करेंगे। और विवाद यहीं पर शुरू हुआ था। और बाद में चलकर जो देवी सती है, जो माता सती है, उनका विवाह प्रेम विवाह हो जाता है भगवान शिव के साथ। सारा कुछ ठीक ठाक चलते हुए रहता है, आगे चलता है, समय बीतता जाता है। एक बार क्या होता है, धर्म की व्याख्या का आयोजन होता है। प्रजापति दक्ष जो होते हैं इसके ऑर्गेनाइजर होते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ थे। प्रजापति दक्ष जो है ना, उस समय के इंद्र हुआ करते थे। मतलब वो जो बोलते वही करना होता था, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिस तरह से अभी इंद्र है। तो प्रजापति दक्ष जो है वो धर्म की व्याख्या का आयोजन करते। सारे देवता, सारे पितृगण, सारे यक्ष, सारे नाग, सारे मानव, सारे लोग वहां पर पहुंचते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं, बाद में प्रजापति दक्ष का जब एंट्री होता है, सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं होते, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं होते क्योंकि वो उनके पिता है। विष्णु जी इसलिए खड़े नहीं होते क्योंकि वो उनके आराध्य है। लेकिन भगवान शिव क्यों नहीं खड़ा होते? तो याद रखिएगा, वो देवाधिदेव महादेव है। लेकिन ये नहीं लग रहा है प्रजापति दक्ष को, उसको लग रहा है कि नहीं, प्रजापति दक्ष के सामने इस शिव को खड़ा होना चाहिए था। क्यों? तो शिव हमारे अब क्या हुए, दामाद हुए। और उसके बाद वो अंदर घुसते हैं और हर जगह पर भगवान शिव का अपमान करने का कोशिश करते हैं। और अपमान करने के क्रम में बार बार मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैंने ये किया है, मैं ये कर रहा हूं, ये चीज का प्रयोग करते हैं। और इसी बात का विरोध जो है नंदी महाराज करते हैं। और नंदी महाराज श्राप देते हैं कि अगला जन्म में जो तुम मैं कर रहा है ना, तुम अगला जन्म में बकरा बनेगा। समझे, श्राप पड़ जाता है उनको। दोनों के बीच में विवाद होता है। भगवान शिव धर्म की व्याख्या होती है। सारे लोग अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। समय आगे जाता है, समय चलता रहता है। भगवान शिव और माता सती का जीवन यापन बहुत आराम से चलते हुए रहता है। उसी क्रम में माता सती के मन में एक कौतूहल आता है। बोलती है माता सती कि सब कोई तो आपका तपस्या करता है, आप किसका तपस्या करते हैं? महादेव, आप तो देवाधिदेव देव महादेव हैं। तब महादेव कहते हैं भगवान राम का तपस्या करते। तो पूछती है ये भगवान श्री राम है कौन? तो बताते हैं कि आने वाले समय में भगवान विष्णु का एक अवतार होगा और वो राम जी का अवतार लेंगे। और माता लक्ष्मी जो है देवी सीता का
अवतार लेंगी और जो शेषनाग है वो लक्ष्मण जी का अवतार लेंगे और तीनों का क्रम आगे चलेगा, चलते रहेगा। उसी क्रम में माता सीता का अपहरण होगा और भगवान राम उनको ढूंढेंगे। तो पूछती कहानी में आप कहां तक पहुंचे? तो बोलते राम भगवान अभी सीता माता को रामेश्वरम जो है तब समुद्र के तट के किनारे ढूंढ रहे हैं। तो बोलते ठीक है, हम उनका परीक्षा लेना चाहते हैं कि आप जिनको भगवान मार रहे एक्चुअली में भगवान है भी या नहीं। होता है भगवान शिव जो है, महादेव जो है, माता सती को रोकते, बोलते कि ऐसा है कि तुम मत जाओ, भगवान राम का परीक्षा मत लो, सही में भगवान है, तुम फिर भी नहीं मानती है। चुटकी बजाई, गायब हो गया। आपको पता होगा चुटकी बजा के सब गायब हो जाया करता था। ये गायब हो जाती है और गायब होकर वो भगवान राम और लक्ष्मण जी के पास पहुंचती है और बोलती बोलिए हम तो आ गए आपके सामने, हम ही सीता है। राम भगवान कहते हैं कि आप सीता नहीं है, आप माता देवी सती है। और वो प्रणाम की स्थिति में आते हैं। देवी सती जो है, सती को लज्जा आ जाता है, तुरंत वो चुटकी मारती है और वापस आ जाती, भगवान शिव को कहती है कि भगवान राम तो हमको पहचान लिए। और भगवान शिव जो है क्रोधित हो जाते हैं माता सती के ऊपर में, कहते हैं कि जिस देवी का तुम रूप धारण किए उनको हम माता के रूप में मानते हैं, उनको हम देवता के रूप में मानते हैं, देवी के रूप में मानते हैं, तुम गलत की है। यहीं पर से विवाद शुरू होता है। फिर भी लेकिन यही छोटा सा विवाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है और इसी क्रम में क्या होता है, एक समय का बात है, जो प्रजापति दक्ष है वे श्वेत कुंड यज्ञ का आरंभ करते। कौन सा कुंड? तो याद रखिएगा, श्वेत कुंड यज्ञ का आरंभ करते, जिसमें पूरा संसार को बुलाते हैं, सारे लोग को बुलाते, सारे यक्ष को, गणों को, देवताओं को, नाग को, सारे लोग वहां पहुंचते हैं। सिर्फ भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं मिलता है। भगवान शिव और देवी सती को जब ये खबर पड़ता है तो देवी सती तुरंत आपको भगवान शिव के पास जाती है और बोलती है शायद पापा भूल गए होंगे हम लोग को बुलाने के लिए, पिताजी शायद हम लोग को याद नहीं कर पा रहे होंगे, शायद भेजे होंगे लेकिन निमंत्रण नहीं पहुंचा होगा। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, जहां पर बुलाया ना जाए वहां पर मत जाओ, अपमान होगा। लेकिन देवी सती नहीं मानती है और कहती है कि आप तो हमको ऐसा ही चाहते हैं। मतलब विवाद बढ़ता जाता है और विवाद बढ़ने के क्रम में देवी सती जबरदस्ती जाने लगती है। तब भगवान शिव कहते हैं ऐसा है तुम अकेले मत जाओ, वहां जाओगी कुछ ना कुछ हानि होगा, इसलिए तुम नंदी महाराज को लेते जाओ। नंदी महाराज के साथ वो हवन कुंड के पास पहुंचती है, यज्ञशाला में पहुंचती है। यज्ञशाला में पहुंचने के बाद उन दोनों के बीच में, पिता पुत्री के बीच में विवाद होने लगता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो प्रजापति दक्ष है वो भगवान शिव को बार बार भगवान शिव का नाम लेके बार बार अपमान करने लगता है। और जब अपमान करने लगता है तो देवी सती बहुत कुपित होती है। कुपित होने के क्रम में बोलती है कि ठीक है, आप यही यज्ञ करना चाहते हैं ना, हम इसी यज्ञ कुंड में कूद के अपना प्राण दे देंगे। और वहां पर कूद के और वो प्राण दे देती है। प्राण देने के पश्चात भगवान शिव को जब पता चलता है, भगवान शिव उग्र रूप धारण कर लेते हैं और उग्र रूप धारण करने के बाद दो लोगों को उत्पन्न करते हैं अपने जटाओं से, एक वीरभद्र और दूसरा भद्रकाली। याद रखिएगा, वीरभद्र जो है उनका 10 हाथ है और कहते हैं संहार करना चालू करो, उस यज्ञ को तुम जाके समाप्त करो, राजा दक्ष को मार दो। वीरभद्र जो और भद्रकाली दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में जितने लोग भी उनका विरोध करते सारे लोग को मार दिया जाता है। जब वहां पर पहुंचते तो वो 4 लोगों को गिरफ्तार करते, 4 लोगों को बंदी बनाते। पहला तो पुरोहित है, भृगु ऋषि जो है, उनका मूछ और दाढ़ी उखाड़ कर फेंक देते। क्यों फेंकते? उसका कारण है, जब माता सती को राजा दक्ष बोल रहे थे, डांट रहे थे, फटकार रहे थे, भगवान शिव का अपमान कर रहे थे ना, तो उस समय जो भृगु ऋषि है अपना दाढ़ी और मूछ पर ताव दे रहे थे और इसी कारण से उनका मूछ और दाढ़ी उखाड़कर फेंक दिए। पूषा जो देवता होते हैं ना, वो प्रसव के देवता होते हैं। प्रसव मतलब जो बच्चा को जन्म देते, प्रेग्नेंट लेडीज जो जन्म देती है, उनके जो देवता होते हैं पूषा, प्रसव के देवता। आप इनका नाम सुने होंगे स्वास्ति वाचन में, ओम स्वास्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, आप सुने होंगे ना, पूषा नाम वहां पर आता है। जब माता सती को वो डांट रहे थे प्रजापति दक्ष और भगवान शिव का अपमान कर रहे थे, ये पूषा जो है ना दांत दिखा दिखा के हंस रहा था। तो याद रखिएगा, उसी समय वो गए और जो वीरभद्र है उनका दांत उखाड़ लिए थे, सारा दांत निकाल दिए थे, गाली दे रहे थे उस समय वो। याद रखिएगा, अगले जो देवता है ना भग, वो भाग्य के देवता है, वो प्रजापति दक्ष को ऐसे ऐसे करके इशारा करे था, और बोलो और बोलो। याद रखिएगा, इसीलिए उनका आंख फोड़ दिए बात का। और राजा प्रजापति दक्ष है, उनका गर्दन काट के हवन कुंड में ही डाल देते हैं। बाद में क्या होता है, सारे देवता वहां पर पहुंचते हैं कि भाई जो ब्रह्मांड में कुछ बड़ा यज्ञ होने वाला था वो यज्ञ रुक गया। ब्रह्मा विष्णु पुनः वापस लौटते हैं। वापस लौटने के पश्चात भगवान शिव का आगमन होता है। सती माता को ढूंढते ढूंढते वो वहां पर आते हैं। भगवान शिव का आगमन होता है। सारे लोग हाथ जोड़ते और विनती करते हैं कि भगवान ऐसा है, ये जो यज्ञ हो रहा था ना, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण के हो रहा था, पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए हो रहा था, पूरा विश्व के कल्याण के हो रहा था, पूरा देवताओं के कल्याण के लिए हो रहा था, इसलिए यज्ञ होना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि क्या किया जाए? तो कहते हैं, सबको निवेदन करते हैं कि जो प्रजापति दक्ष है ना, उनको आप जिंदा कर दीजिए।
तो बोलते ठीक है, उनको हम जिंदा करेंगे, लेकिन इनका तो मुंडी अब है नहीं, तो क्या किया जाए? तो भगवान शिव कहते हैं बकरा का गर्दन लाओ। ये अगला जन्म में बकरा नहीं बनेगा, इसी जन्म में बकरा बनेगा। याद होगा आपको बताए थे नंदी महाराज का श्राप, और उनका जो सिर होता है वो बकरा का सिर उनके माथे पे डाला जाता है। और याद रखिएगा, ये हमारे पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का, अखंड ब्रह्मांड का ये पहला सर्जरी माना जाता है। उसके बाद गणेश जी का सर्जरी होता है। बकरा का सिर लगाया जाता है। बकरा का सिर लगाने के पश्चात आपको प्रजापति दक्ष जो है उठ खड़े होते हैं, और उठ खड़े होने के बाद जो उनके मुंह से पहला ध्वनि निकलता है ना, आप सुने होगा बकरा को करके बोलते हैं, और उसी समय वो गुणगान करना शुरू कर देते। गुणगान करते भगवान शिव अपना जो भी है गुणगान करने के पश्चात भगवान शिव चले जाते। आप एक बात को समझिएगा, मानव बड़ा नहीं होता है, धर्म सबसे बड़ा होता है। मतलब मानव का कोई वैल्यू नहीं है, मानव कोई भी हो सकता है, लेकिन धर्म का काम जो है रुकना नहीं चाहिए, इसलिए धर्म का काम को खड़ा किया जाता है। भगवान शिव गमन कर जाते। अब कहानी आया राजा प्रजापति दक्ष का। वो बार बार करके अपना पूजा कर रहे। आप कभी शिवालय गए होंगे, भगवान शिव का जब पूजा किए होंगे, जब भीड़ भाड़ ना रहता हो और रहता भी होगा, तो एक बात को गौर कीजिएगा, वहां पर जाइएगा ना, बुर्र बुर्र करके करते हैं, और कुछ लोग को देखिएगा कान को ऐसे कर लेता है, कान को ऐसे पकड़ के, और उसके बाद ऐसे करता है। ये क्या है? हम बकरा का स्वरूप बनाते हैं, और बकरा का स्वरूप जब देखिएगा, बकरा को ये कान हो जाता है दोनों, और मुंडी को ऐसे करके हिलाता है, करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनके सामने अब प्रजापति दक्ष और अहंकार का स्वरूप समाप्त हुआ। वो स्वरूप को धारण करके कि हम भी अहंकारी नहीं भगवान, और आपके सामने हम बकरा का स्वरूप आए, जो हमको देना है एकदम भर के दीजिए, आप भोले भंडारी। और ये जो सुने ना, इसी से बम की ध्वनि निकली है, और आगे चल के यही बम की जो ध्वनि है उसी को कहा गया बीज मंत्र। भगवान शिव का ये बीज मंत्र है, जिसको हम लोग लिख लेते हैं बोल बम। और इसीलिए हम लोग हर जगह पर जब भी शिवालय पहुंचते हैं तो बम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। अगर बम की ध्वनि का उच्चारण नहीं करते, कान को इसे पकड़ करते हैं। यही कारण है कि बोल बम का नारा और बोल बम का जयकारा हर जगह पर होता है। तो प्रेम से बोलिए बोल बम।